हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 8 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआरटी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआरटी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया और बीएसएफ के आईएनटी विंग ने जनवरी 2018 में इस परियोजना को शुरू किया और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। और इस परियोजना के कार्यान्वयन से बीएसएफ को सभी प्रकार के सीमा पर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और 2400 घंटे निगरानी से सैनिकों को राहत मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। असम ने चाय बागीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने की मंजूरी दी। असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। स्मृति ईरानी ने असम में एकीकृत साइल टू सिल्क परियोजना और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, असम ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड कमीशन शुरू किया। असम में प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआरटी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, यही हमारा क्विज का क्वेश्चन है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं रिसेंटली करंट अफेयर्स को अपडेट करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। अब फ्रेंड्स, हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पकारों के प्रति सराहना के प्रतीक के रूप में उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की। तो ये आपको याद रखना है और यह योजना उन्हें मासिक सहायता प्रदान करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। शिल्पकारों के प्रति सराहना के प्रतीक के रूप में उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की। यह योजना उन्हें मासिक सहायता प्रदान करेगी और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले और 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकार 800 रुपए प्रति माह की सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे और 80 साल से अधिक उम्र वाले शिल्पकारों को 1000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उड़ीसा है। उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उन पर हम एक बार नजर डाल देते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने आमा घरे एलईडी योजना शुरू की है। उड़ीसा ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेगी। उड़ीसा में किशोर छात्राओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड 2018 जीता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में हमने डिस्कस किया तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में देश भर में जन औषधि दिवस कब मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च। 7 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 मार्च 2019 को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है कब मनाया जा रहा है, ये 7 मार्च 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, 7 मार्च 2019 को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में 5000 जन औषधि भंडारों को संबोधित किया और 652 जिलों में 5050 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कार्यात्मक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 मार्च 2019 को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 5000 जन औषधि भंडारों को संबोधित किया। कितने जन औषधि भंडारों को संबोधित किया, तो 5000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में मार्च 2019 से इसरो के विशेषज्ञों को गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के विशेषज्ञ मार्च 2019 से फ्रांस के तोलुज स्पेस सेंटर में गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कौन से स्पेस सेंटर में, तो ये भी आपको याद रखना है, तोलुज स्पेस सेंटर में गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विशेषज्ञों को फ्रांस के कैडमोस एवं मेडेस स्पेस क्लिनिक में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कैडमोस एवं मेडिस, MEDES। कैडमोस का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशंस। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत एवं फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समुद्री निगरानी के मकसद से उपग्रहों का समूह निर्मित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम एक बार और देख लेते हैं। इसरो के विशेषज्ञ मार्च 2019 से फ्रांस के तोलूज स्पेस सेंटर में गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विशेषज्ञों को फ्रांस के कैडमोस और मेडिस स्पेस क्लिनिक में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। और कैडमोस का जो फुल फॉर्म है ये आप नोट कर लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसका आंसर फ्रांस है। फ्रांस से रिलेटेड जो हमने रिसेंटली करंट अफेयर आए हम देख लेते हैं। फ्रांस 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और औद्योगिक कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा। ये हमने डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स हम फ्रांस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमानुएल मैक्रोन। इतने पॉइंट आपको फ्रांस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इन्हें कितने वर्ष की अवधि के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और वो वर्तमान में BARC में भौतिकी समूह के निदेशक और साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान के निदेशक है। वो वर्तमान में BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भौतिक समूह के निदेशक और साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान के निदेशक हैं और मुंबई में स्थित भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला केंद्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया और उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया और वो वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भौतिकी समूह के निदेशक और साहा नाभिकीय
भौतिक संस्थान के निदेशक हैं और मुंबई में स्थित बार्क भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। लगातार तीसरे वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर को मिला है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए। किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कहां पर? नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए गए और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार मिला और सर्वेक्षण में उत्तराखंड के गोचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में चुना गया। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के किसको? गोचर, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के गोचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में चुना गया। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे छोटे शहर का पुरस्कार मिला और सर्वेक्षण में उत्तराखंड के गोचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में चुना गया। ठीक है, अब इसका आंसर इंदौर है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया और यह महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने हेतु आयोजित किया गया था और जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य आप याद रखेंगे कि ये क्यों आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने हेतु आयोजित किया गया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। 30 महिलाओं जिन्हें एक व्यापक शोध प्रक्रिया के बाद चुना गया था, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को? तो 30 महिलाओं को। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया है और यह महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने हेतु आयोजित किया गया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही हैं। और 30 महिलाओं जिन्हें एक व्यापक शोध प्रक्रिया के बाद चुना गया था, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा सम्मानित किया गया। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावर टेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है,
सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा 4G लाइट और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप नई दिल्ली में अनावरित किया गया। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब का है, ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के पद से किसे स्थानांतरित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के पद से हटा दिया गया और वह अब मुख्य वैज्ञानिक होंगी जो संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक प्रभाव का नेतृत्व करेंगी, और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह पद पाने वाली पहली भारतीय थी। और सौम्या स्वामीनाथन जो अक्टूबर 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल हुई थी, उनकी जगह जुसन्ना जकब ने ली है, जो वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक WHO यूरोप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सौम्या स्वामीनाथन को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के पद से हटा दिया गया है और वह अब मुख्य वैज्ञानिक होंगी जो संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक प्रभाव का नेतृत्व करेंगी, और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह पद पाने वाली पहली भारतीय थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो और उसके फ्रांसीसी समकक्ष CNES ने मई में देश में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश पृथ्वी के निचले भाग की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नक्षत्र का पता लगाएंगे जो विश्व स्तर पर जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करेगा, और दोनों एजेंसियों ने 2 जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रहों मेगा ट्रॉपिक्स और सरल अलिट्का को स्थापित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसरो और उसके फ्रांसीसी समकक्ष CNES ने मई में देश में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, और दोनों देश पृथ्वी के निचले भाग की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नक्षत्र का पता लगाएंगे जो विश्व स्तर पर जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करेगा, और दोनों एजेंसियों ने 2 जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रहों मेगा ट्रॉपिक्स और सरल अलिट्का को स्थापित किया है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मेगा ट्रॉपिक्स और सरल अलिट्का। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रांस है। तो फ्रांस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम ऊपर कवर कर चुके हैं, और यहाँ इसरो की बात हो रही है तो इसरो के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना हुई है वो है 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और इसरो के जो चेयरमैन है वो है के सिवान। तो इतने पॉइंट आपको इसरो से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सरकार ने ग्रेजुएटी के लिए आयकर छूट सीमा कितने लाख रुपए कर दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 लाख रुपीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने ग्रेजुएटी के लिए आयकर छूट सीमा 20 लाख रुपए कर दी। इसका फायदा लाखों वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या पिछले 12 महीनों में सेवानिवृत्त हुए हैं, और इस वर्ष के दौरान 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन में कार्य करने वाली सभी कर्मचारियों पर ग्रेजुएटी अधिनियम लागू होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने ग्रेजुएटी के लिए आयकर छूट सीमा 20 लाख रुपए कर दी।
इसका फायदा लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या पिछले 12 महीनों में सेवानिवृत्त हुए हैं और इस वर्ष के दौरान 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन में कार्य करने वाली सभी कर्मचारियों पर ग्रेजुएटी अधिनियम लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में सरकार ने नए 20 रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की जिसे किस आकार का बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वादश भुज। द्वादश भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद ही रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सरकार ने 20 रुपए के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की है जिसे 12 किनारों वाले बहुभुज या द्वादश भुज के आकार का बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 12 किनारों वाले बहुभुज, 12 किनारों वाले बहुभुज या द्वादश भुज के आकार का बनाया जाएगा। और भारी रिंग के लिए सिक्के की संरचना 65% तांबा, 20% निकल और 15% जस्ता है। भारी रिंग के लिए सिक्के की संरचना 65% तांबा, ये आप नोट कर लीजिए, 65% तांबा, 20% निकल और 15% जस्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि बाधित के लिए सुविधाजनक संचलन सिक्कों की नई श्रृंखला 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए भी जारी की। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में किसने एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।